फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इंग्लिश को इस अंदाज में पढ़ेंगे कि वो आपको हिंदी से भी ज़्यादा आसान लगेगी। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम लोग पहले नाउन को बचपन में पढ़ा होगा। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे राम मोहन कानपुर। तो हम लोगों को इस तरह के रटन से नहीं याद करना है, मतलब रटन विद्या नहीं करनी है। हम लोगों को प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ों को समझना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं नाउन वो होते हैं जिसे दुनिया में हर चीज़ के नाम को कहते हैं। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, पेन का नाम, कॉपी का नाम, किताब का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, प्लैनेट्स का नाम, नदियों के नाम, झरने के नाम। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे लड़कों का नाम राम, मोहन, पवन, प्रशांत। और जैसे लड़कियों के नाम यति, काव्या, नव्या। और पेन के नाम एल्कॉस, साइन। और जैसे हम लोग नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। और प्लैनेट्स के नाम बुध, शुक्र, शनि। और जैसे किसी बिल्डिंग्स के नाम जैसे हो गया ताजमहल, लाल किला। और जैसे हम लोग किसी फल के नाम बनाना, मैंगो। और जैसे खाने का नाम इडली, डोसा। तो हम लोग इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। तो नाउन इज द नेम ऑफ होल थिंग्स दैट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, तो हम लोग नए परिभाषा को इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउन वो होते हैं, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो बच्चों, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? तो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउन 5 टाइप के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ओके, 5 टाइप के हो गया ना। अब मेरे साथ आप दोहराइए। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो हम लोग अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब होता है किसी निश्चित नाम को। प्रॉपर हम लोग किसी निश्चित नाम को बोलते हैं। प्रॉपर हम लोग किसी निश्चित नाम को बोलते हैं। जैसे हो गया, कुत्ता में क्या होता है? लेब्राडॉग। और डॉग में कह सकते हैं। हम आपको इंग्लिश को एक ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आपको वो हिंदी से भी आसान लगे, इसलिए हम बीच बीच में हिंदी के वर्ड यूज़ करते रहेंगे। ओके, जैसे डॉग में लेब्राडॉग हो गया और कई हाइब्रिड के डॉग्स होते हैं। और जैसे पेन में एल्कॉस हो गया, नटराज का भी पेन आता है और अग्नि 2020 का पेन आता है। तो पेन हमारा उसका एक समूह का नाम बता रहा है कि ये पेन है। हाँ? पर उसका प्रॉपर जिस चीज़ का नाम हो, प्रॉपर नाम, जैसे पेन में भी साइन का पेन होता है, एल्कॉस का होता है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे लड़की, तो लड़की में भी हमारा नाम अलग है, आपका नाम अलग है, हर किसी का नाम अलग है। तो जैसे मेरा नाम है यति केसरी और मम्मी का नाम है संगीता केसरी। तो देखिए, लड़की तो मम्मी भी है और मैं भी हूँ। तो जो मम्मी है वो एक समूह को प्रदर्शित करती हैं। हमारी मम्मी भी है, आपकी मम्मी भी है, दुनिया में हर किसी की मम्मी है। हर कोई का मम्मी का नाम अलग अलग है, हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी मम्मी का नाम बताता है। तो जैसे कि हम लोग लड़कों के नाम में
पवन हो गया, प्रशांत हो गया, हर कोई का नाम, जैसे राकेश हो गया। मतलब कि पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम, किसी नदी का नाम, इसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर मतलब निश्चित, निश्चित किसी चीज़ का नाम। ठीक, निश्चित में जैसे कि अब प्लैनेट्स में भी निश्चित नाम होता है ना, जैसे सन, मून, जुपिटर, है ना। तो हम लोग ये देखा है। और नदियों में भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, और सरस्वती हो गई, सिंधु नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई। नदी की जगह आप रिवर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आसान लगने के लिए ये सब चीज़ें यूज कर रही हूँ, ये सब वर्ड। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग प्रॉपर नाउन को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हम इसमें फिर से आएंगे, उससे पहले हम लोग कॉमन नाउन को पढ़ने की अब कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कॉमन नाउन वो होते हैं, जैसे कि हमारा नाम यति है, मेरी फ्रेंड का नाम नेहा है, और एक फ्रेंड और है उसका नाम काव्या है। तो हम तीनों में कॉमन क्या है? हम लोग तीनों में कॉमन कौन है? क्या कॉमन है बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो दोस्तों हम तीनों में यही चीज कॉमन है कि हम तीनों लड़कियां हैं। ठीक है, हम तीनों लड़कियां हैं, यही कॉमन है। तो कॉमन मतलब क्या होता है? जो सिमिलर हो तीनों में, मतलब तीनों में सिमिलर है, हम लड़की हैं। और प्रॉपर क्या हो गया? ये यति, ये नेहा, वो काव्या। ठीक, तो हम तीनों में बस यही कॉमन है कि हम सब लड़की हैं। ठीक, तो ऐसे ही राम को खड़ा कर दो, श्याम को खड़ा कर दो, पवन को खड़ा कर दो, प्रशांत को खड़ा कर दो। फिर उसके बाद देखो कि इन सब में कौन कॉमन है, कौन कॉमन है। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि ये सब क्या है? लड़के। ठीक, तो ऐसे हम लोग अभी हम लोग लड़की और लड़का में कॉमन देख लिए क्या है ना, उन सबके नाम के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो जैसे मैंगो, मैंगो कौन कौन से होते हैं? अभी देखो हम लोग तोतापरी आम रख देते हैं, लंगड़ा आम रख देते हैं, चौसा आम रख देते हैं। तो इन सब में क्या कॉमन है? इन सब के पीछे क्या लग रहा है? आम। तो ये सब लोग, आम जो है वो हो गया कॉमन नाउन। ठीक, और जैसे हम लोग अब नदियों में रखते हैं ना, जैसे गंगा रिवर, सरस्वती रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्रा और कावेरी, सिंधु, सिंधु हो गई। ठीक, तो इन सब में अब क्या कॉमन है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। इन सब में ये कॉमन है कि ये सब क्या है? रिवर। तो कॉमन मतलब कि सब में, जो सब में मिले, जैसे रिवर है ना, हर चीज में रिवर 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 रिवर, तो रिवर इज अ कॉमन नाउन। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर। वाटर देखो जैसे अभी निकला हुआ है ना हिमालयन वाटर और बिस्लेरी का वाटर और बहुत सारे ब्रांड का वाटर आजकल निकला हुआ है। तो उन सब में कॉमन क्या है? वाटर। ठीक, तो और अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग रख देते हैं सन, मून, जुपिटर। तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में ये कॉमन है कि ये सब प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स इज अ कॉमन नाउन। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा डोसा पसंद है, तो हम लोग डोसे को लेके चलते हैं। पनीर डोसा, मंचूरियन डोसा, चीज़ डोसा, पता नहीं कितने कितने वैरायटीज़ के डोसा निकले हुए हैं। तो इन सब में अब कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि पनीर डोसा, चीज़ डोसा, मसाला डोसा। तो इन सब में ये कॉमन हो गया कि ये डोसा ही है। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो बच्चों हम लोग डिटेल में अभी कॉमन नाउन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम आप लोगों को सारे नाउन को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, हम लोगों ने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन, मतलब जो पर्टिकुलर नाम हो जिस चीज़ों का। फिर हो गया कॉमन नाउन, जो पर्टिकुलर नाम में जो कॉमन है सारी चीज़ें, उनको बोलेंगे कॉमन नाउन। अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे मटेरियल नाउन। ठीक, थर्ड नंबर में मटेरियल नाउन। ठीक,
तो मटेरियल नाउन बच्चों वो होता है जिससे हम किसी चीज को बना सके, ठीक, और जिसे हम तौल सके, नाप सके, लेकिन गिन ना सके। तो मटेरियल नाउन का बेसिकली यही एक फंडा है कि आपको बस यही समझ में आना चाहिए कि उससे हम कोई भी चीज़ें बना सके, चाहे दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उससे हम केवल और केवल बना सके, नई चीज़ों का क्रिएशन कर सके, नई चीज़ें दुनिया को बना के दिखाएं, खुद को बनाएं। तो हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे मटेरियल नाउन होता क्या है आखिर, ठीक। तो मटेरियल नाउन हम लोग कहते हैं जैसे लकड़ी हो गई, तो हम लोग लकड़ी से क्या क्या बनाते हैं आइए समझते हैं। लकड़ी से हम लोग बना सकते हैं बेड, कुर्सी और टेबल हो गया, और क्या बना सकते हैं, पेन भी होता है लकड़ी की। आजकल तो लकड़ी का इतना ज़्यादा सामान बनने लगा है, बास्केट हो गए लकड़ी के ना, वुडन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। और जैसे हो गया सोना, सोने से हम लोग गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं। सोने का दांत भी तो बनता है, जैसे लगता है दांत में, वो बहुत अच्छा होता है। और सोने की ईयररिंग हो गई, सोने की मूर्ति हो गई, स्टैचू, ईयररिंग, तीत, मतलब कि जो भी गोल्ड से बनता है उसको हम लोग, गोल्ड को हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे, क्योंकि उससे हम लोग बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मटेरियल नाउन में आपको अब बोलेंगे कि मटेरियल नाउन और क्या होता है, तो मटेरियल नाउन में मिल्क भी आता है, क्योंकि आपको पता है मिल्क से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। मिल्क से हम लोग दही बना सकते हैं, रसमलाई बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं। मिल्क से जितने दूध है, दूध के जितने भी सामान बनते हैं सब दूध से ही बनते हैं, ठीक है। पनीर बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे अभी इसके बारे में इतना इतना नहीं पता है कि दूध से मतलब कि दुनिया में इतनी चीज़ें बनती हैं कि आप खुद गिनने में कठिनाई महसूस करेंगे कि क्या क्या बनता है। अभी मैं एक नई डिश खाई थी मिल्क का, क्या कहते हैं उसको, ब्रेड नहीं, कौन सा रोल, मलाई रोल था, काफ़ी टेस्टी था। तो वो भी दूध से ही बना हुआ था। और हम लोग जैसा चावल हो गया, चावल भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम लोग उसको काउंट करते नहीं हैं। अब इतने छोटे छोटे आप उसको गिनेंगे क्या, नहीं ना, हम लोग उसको मेज़र करते हैं। तो हम लोग चावल से भी बनाते हैं, तहरी बना लिया, बिरयानी बना लिया, बिरयानी भी कई कई टाइप के बनाते हैं हम लोग ना, चावल की खीर बना लिया, चावल से डोसा बना लिया, और फिर उसके बाद हो गया दूध हो गया ना, और फिर उसके बाद और क्या होता है। और अब हम लोग मटेरियल नाउन को इंट्रोड्यूस कर लिए हैं लगभग, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। जैसे हम लोग कपड़ा लेते हैं, कपड़ा जो थान वाला होता है, जिससे हम लोग सूट सिलवाते हैं, या तो शर्ट सिलवाते हैं पापा लोग, मम्मी लोग उसका अलग अलग टाइप का ड्रेस सिलवाती हैं, हर कोई सिलवाता है। तो उस कपड़े के थान से हम लोग नए नए कपड़े बनवाते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने ड्रेस पहना है ये भी कपड़े के थान से ही बना होगा, जो आपने पहना है वो भी उससे बना होगा, भले वो फैक्ट्री में ही बना होगा लेकिन वो बना है, उससे नई नई चीज़ें बन रही हैं ना, जिससे हम लोग नए चीज़ों का निर्माण कर सके, नए चीज़ें बना सके, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। उसको हम लोग गिन नहीं सकते, केवल तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे हम लोग कपड़े को केवल नापते हैं सेंटीमीटर, इंच, इन सब में, और जैसे दूध हो गया, लिक्विड हो गया, उसको हम लोग तौलते हैं, मेज़र करते हैं कि इतने किलो के हो गए, इतना किलो का हो गया, और लीटर में होता है। जैसे दूध हम लोग इतने लीटर का नाप लिए, और दूध और क्या बोलते हैं, तेल इतना लीटर हो गया ना। तो हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़ा। तो फिर उसके बाद अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है।
तो हम लोगों ने पढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर होता क्या है। बच्चों, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसमें कुछ आपको दिख रहा है कि हम आपसे प्यार कर रहे हैं? दिख नहीं रहा है ना? केवल आपको महसूस होगा कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, जो भी हैं। छोटा दिख रहा है वो बच्चा है, जो बड़ा दिख रहा है वो मेरे भाई बहन हैं, कुछ मेरे सहपाठी होंगे। तो हम आप सभी से प्यार करते हैं। तो आपको पता चल रहा है? कुछ दिख रहा है? नहीं ना? तो दोस्तों, यही है लव इज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, लव जो हमें दिखाई न दे, सुनाई न दे, केवल और केवल महसूस हो, मतलब केवल हम उसको फील कर सके, उसको कहते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हो गया एंगर। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये गलत बात है ना? नहीं, बैठ जाइए सीधे से ऐसे। अभी आपको क्या दिखा मेरा? एंगर ना? तो एंगर इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम रो रहे हैं। अब क्या हो गया? फील हो रहा है ना कि मैं दुखी हूँ। तो सैडनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जितनी भी दुनिया में फीलिंग्स हैं, जैसे हम लोग फीलिंग्स के साथ साथ, अब जैसे लाइट यहाँ पे उजिला है, केवल आपको महसूस हो रहा है कि वो यहाँ पे तो लाइटिंग है। अभी देखिए ये देखिए, ये डार्कनेस आ गई ना, तो हम लोगों को लग रहा है कि अरे ये इतना डार्क है। तो हम लोगों को महसूस हो गया ना कि ये महसूस हो रहा है कि अरे ये तो डार्क हो गया, ये लाइट हो गया। तो लाइट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बच्चों, हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पहले अभी क्या पढ़ा है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पढ़ने की कोशिश करेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक, पांचवा नाउन है। तो बच्चों, हम लोग कलेक्टिव नाउन में ये होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि झुंड में कुत्ते आते हैं, दौड़ा लिया हम लोगों को। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं कुछ सामान लेके जा रहे थे इलाहाबाद से, एक गली थी और वहाँ पे कुछ कुत्तों ने, मैं साइकिल से थी और लगभग 7-8 कुत्ते मुझे मेरे पीछे दौड़ते 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 आए। मैं तेज 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 साइकिल चला रही हूँ और देख रही हूँ कि अगर मैं रुकी तो ये झुंड में जितने कुत्ते हैं सब खा लेते मुझे। तो मैं इतनी तेज से, इतनी जान लगा के दौड़ी नहीं, साइकिल चलाया कि मैं बच गई। फिर मैं रियलाइज़ किया मैंने कि मुझे कभी भी गली से नहीं जाना है। जब इतने कुत्ते, थोड़ा सा रात का माहौल हो गया था, तो मुझे लगा कि अरे यार, जान बची तो लाखों पाए। तो बच्चों, तो हम लोग ये जानने की यहाँ कोशिश करेंगे कि ग्रुप ऑफ डॉग ना, तो जो कुत्तों का झुंड था उसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव मतलब क्या होता है? कलेक्ट, जहाँ पे ढेर सारी चीजें कलेक्ट, जैसे ढेर सारे इंसान जहाँ पे कलेक्ट होते हैं तो उसको क्राउड कहते हैं। जैसे मेले में ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इसको फेयर कहते हैं। जैसे कि आसमान में ढेर सारे तारे हैं, एक दो तारा दिखता है तो कहते हैं वो देखो मम्मा तारा निकल गया। और जब ढेर सारे तारे रहते हैं तो कहते हैं मम्मा देखो इतना ढेर सारे तारों का समूह, बंच ऑफ स्टार्स। और तब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे हम लोग ग्रैप्स लेते हैं, मम्मा ने एक ग्रैप्स दिया तो मैं सोचती हूँ कि एक ग्रैप्स है ये। फिर हम लोग कहते हैं मम्मी हमको गुच्छा चाहिए, अंगूर का गुच्छा चाहिए तुझे। तो क्या होता है, मम्मी कहती है अच्छा लो तुम गुच्छा खा लो। फिर हम लोग ऐसे खाते हैं 1 2 3 4। मेरे और मेरे भाई में कंपटीशन लगी रहती है।
तो अंगूर का समूह, कुत्तों का समूह, तारों का समूह, तारों के समूह को हम लोग तारों का समूह हो गया। और जैसे प्लैनेट्स, पहले 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन एक प्लैनेट को मान्यता नहीं दी गई, मतलब उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। तो अब है हम लोग के नज़र में 8 प्लैनेट हैं, पर 9th प्लैनेट जिसको नहीं बोला गया, आप प्लैनेट नहीं है, वो भी है, लेकिन अब उसको काउंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था और दूसरे के जगह पे आने लगता था अपने से पहले वाले। उसको हम बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे ज्योग्राफी की क्लासेस में। तो हम लोग प्लैनेट्स कलेक्टिव नाम है, उसके अंतर्गत उसके अंदर होता है जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, मून हो गया, मून नहीं सॉरी ना, और हो गया, बस हो गया, ठीक है, थैंक यू। आपको कैसा लगा? आप अपना ढेर सारा प्यार हमारे इस वीडियो को दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ढेर सारा वीडियो हमारा मिल सके, हम आपसे जल्दी से जल्दी जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। और बाकी आपको अगर ऐसे दिखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू बच्चों।